नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंप्लीट सिलेबस के बारे में कि आपको फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और किस सब्जेक्ट का आपका कितने नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और वो कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं जिनका यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करिएगा। गाइस, यदि आपने इस बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन लिया है तो आपको इसके बारे में जानना आवश्यक होता है कि आपको फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यदि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल ब्रांच में एडमिशन लिया है या आपने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच में यहाँ पर एडमिशन लिया है, यदि या आपने कैड कैम में यहाँ पर एडमिशन लिया है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ये 3 मेन ब्रांचेस होती हैं। चाहे आप ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट्स हों, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में यदि आपने एडमिशन लिया है यदि या आपने कैड में एडमिशन लिया है, इन सभी के लिए सिलेबस एकदम सेम होता है। यानी कि 5th सेमेस्टर तक आपको सेम सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, केवल 6th सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट चेंज होता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, तो वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करिएगा। सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बिल्कुल आराम से डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर सिलेबस। चलिए डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है कम्युनिकेशंस स्किल। कम्युनिकेशंस स्किल में आपको जो है यहाँ पर कम्युनिकेशंस स्किल में आपको ग्रामर पढ़ने को मिलेगी, साथ ही आपका किस प्रकार का कम्युनिकेशंस स्किल होना चाहिए उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो कम्युनिकेशंस स्किल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो 50 नंबर का इसका आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होगा और इसी का आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको जो पढ़ने को मिलेगा वो होगा आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की बात करते हैं तो इसका 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल इसका बिल्कुल भी नहीं होता है। और पेपर सॉल्व करने की टाइम की बात करें तो यहाँ पर आपको 2.5 घंटे पेपर सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। अब बात करते हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की, तो इसका भी 50 नंबर का आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, लेकिन इस सब्जेक्ट का आपका 20 नंबर का यहाँ पर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं तो आपका अगला सब्जेक्ट आता है अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करें तो इस सब्जेक्ट का आपका 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है और पेपर सॉल्व करने का टाइम आपको यहाँ पर 2.5 घंटे दिए जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट की बात करें तो इस सब्जेक्ट का आपका जो है किसी भी प्रकार का थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं होता है। यहाँ पर आपको लिखने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, आपको एक ड्राइंग शीट दे दी जाएगी, वहीं पर आपको यहाँ पर ड्राइंग बनानी रहती है। तो जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग अपनी क्लास में पढ़ेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें हमें क्या करना होता है। यहाँ पर आपको केवल ड्राइंग बनानी रहती है, किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखनी होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो इसका जो है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है, ओनली 16 नंबर की यहाँ पर ड्राइंग बनाने को आपको आती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में BIT के नाम से जानते हैं। ये कोई आपका सब्जेक्ट फ़िलहाल थ्योरी वाला नहीं है, इसका आपका जो है 60 नंबर का ओनली प्रैक्टिकल होता है। ये आपका प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट होता है BIT, जिसमें आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दी जाती है कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट। ये आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर आपको वर्कशॉप में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है, उनको कैसे चलाना है उसके बारे में सिखाया जाता है। तो इसका जो है 60 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ओनली होता है। नेक्स्ट आपका आता है SCA। ये आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ से आपको जो है आपका जो स्पोर्ट होता है, स्पोर्ट के थ्रू आपके कॉलेज द्वारा 30 नंबर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था। अब डिस्कस करते हैं कि आपको सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे।
ये आपके सामने रहा सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट शेड्यूल। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो आपको पढ़ने को मिलेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। ये जो है आपका फर्स्ट जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ा था अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, तो ये इसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की बात करें तो 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, किसी भी प्रकार का इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की बात करें तो 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, 20 नंबर का इसका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और प्रैक्टिकल भी इसका 20 नंबर का होता है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है जनरल इंजीनियरिंग। तो जनरल इंजीनियरिंग में आपके जो है 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। बात करें प्रैक्टिकल की तो 20 नंबर का आपका इसका प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड। इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड की बात करते हैं तो ये जैसे आपने फर्स्ट पढ़ा था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, उसी तरह ये आपका होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड। यहाँ पर भी आपका जो है जो ड्राइंग्स बनाना होता है और यहाँ पर ड्राइंग बनाने के लिए 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। इसका किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल नहीं होता है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड। ये आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है, ओनली यहाँ पर आपका जो है वर्कशॉप से रिलेटेड आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाती है। तो इसका भी आपका 60 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम ओनली होता है। नेक्स्ट आपका सीए आता है जिसमें आपके कॉलेज के द्वारा आपको 30 नंबर प्रोवाइड कराए जाते हैं इस बोर्ड को लेकर। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है नेक्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर क्लियर कर लेते हैं तो आप पहुंच जाते हैं सेकंड ईयर में। अब सेकंड ईयर में आपको सबसे पहला जो सेमेस्टर पढ़ने को मिलता है वो होता है थर्ड सेमेस्टर। अब थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में आपको सबसे पहला जो सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा वो है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। यानी कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ा, उसके बाद सेकंड में पढ़ा आपने सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, उसी का नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की बात करें तो 50 नंबर का इसका जो है थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और इसका किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है। पेपर सॉल्व करने का सभी में टाइम 2.5 घंटे का होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करें तो इसका आपका 50 नंबर का यहाँ पर थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। प्रैक्टिकल की बात करें तो इस सब्जेक्ट में आपको 20 नंबर का प्रैक्टिकल देना होता है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसको हम शॉर्ट में मॉस के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें मॉस की तो मॉस का आपका जो है 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और उसी के साथ ही आपका 20 नंबर का यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। ये आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है थर्मल इंजीनियरिंग। अब थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसका भी आपका 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और इसका भी आपका जो है 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। और ये सब्जेक्ट वाकई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको इसको बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पर पढ़ना होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग, जिसको आप शॉर्ट में कैड एंड कैम के नाम से भी जानते हैं। अब इस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कोई इसका जो है थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं होता है, ओनली आपका ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है जहाँ पर आपको 50 नंबर का प्रैक्टिकल देना होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस सब्जेक्ट का इस बार जो आपने अभी वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट सेकंड पढ़ा था वो आपके प्रैक्टिस के लिए था, लेकिन इस सब्जेक्ट की बात करते हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की तो यहाँ पर आपका 50 नंबर का इसका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, साथ ही 20 नंबर का आपको इसका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी देने को मिलता है। लास्ट में आपका SCA आता है जो आपके कॉलेज के द्वारा 30 नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब नेक्स्ट सेमेस्टर पे चलते हैं। अब आपका आता है फोर्थ सेमेस्टर। अब फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा कम्युनिकेशन से स्किल सेकंड। जैसे आपने फर्स्ट में पढ़ा था, इसके पहले पढ़ा था कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, उसी का नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। इस सब्जेक्ट की बात करें तो आपका 50 का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है।
नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसको हम शॉर्ट में RAC के नाम से भी जानते हैं। अब रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं तो 50 नंबर का इसका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, 20 नंबर का आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल इसका भी देना होता है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स की बात करें तो 50 नंबर का आपको यहाँ पर इसका थ्योरी का एग्ज़ाम देना होता है और 20 नंबर का इसका जो है प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे अभी इसके पहले आपने पढ़ा था तो वहाँ पर इसका जो है थ्योरी का पेपर नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है 50 नंबर का इसका थ्योरी का आपका पेपर होता है और 20 नंबर का इसका आपका प्रैक्टिकल भी आपको देना होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो आपका अगला सब्जेक्ट आता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, या इसी को आप शॉर्ट में EVS के नाम से भी जानते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको बेसिक पढ़ना पड़ता है पर्यावरण के बारे में, तो इसमें आपको जो है 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और सेम वहीं पर 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। इस सब्जेक्ट की बात करें एनवायरमेंटल स्टडीज़ की तो ये आपका पूरा थ्योरी का बेस पेपर होता है, जितनी आप थ्योरी लिखेंगे उतना ही अच्छे आपको यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है ऊर्जा के संरक्षण से, तो यहाँ पर आपको एनर्जी क्या होती है, उसका कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, उसी के बारे में पढ़ना है। अब इस सब्जेक्ट की बात करें तो 50 का आपका जो है थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर का इसका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपको देना होता है। नेक्स्ट आपका आता है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। ये आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है, ओनली आपका प्रैक्टिकल बेस है, जहाँ पर आपका 30 नंबर का इसका प्रैक्टिकल होता है और लास्ट में आपका SCA आता है, जो आपका 30 नंबर आपके कॉलेज के द्वारा दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर आप जब फाइनल ईयर में आ जाते हैं तो आपको वहाँ पर 5th सेमेस्टर पढ़ने को मिलता है। अब 5th सेमेस्टर में बात करें तो 5th सेमेस्टर में आपको जो सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा वो होता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसको आप शॉर्ट में IMED के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी बात करें तो 50 नंबर का यहाँ पर आपको थ्योरी का पेपर करने को मिलता है, इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है। और हाँ, ये जो आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिख रहा है ये आपका जो है 4 वीक की ट्रेनिंग होती है। जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो ये आपका कोई सब्जेक्ट नहीं, इस पर आपका केवल जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं IMED के बारे में। नेक्स्ट आपका आता है इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन्स। थ्योरी ऑफ मशीन्स में आपका बात करें तो 50 का आपका जो है इसका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है। नेक्स्ट आपका आता है मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन में बात करें तो 50 नंबर का इसका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, इसका भी आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 50 नंबर का इसका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और साथ ही 50 नंबर का इसका प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में PM के नाम से भी जानते हैं। अब इस सब्जेक्ट की बात करें तो 50 का आपका इसका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर का आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होता है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कंप्लीट ऑटोमोबाइल्स के बारे में पढ़ना होता है। अब इस सब्जेक्ट का आपका 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर का इसके आपका जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है और लास्ट में आपका आता है SCA, जो कि 30 नंबर आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, जो आपके कॉलेज के द्वारा आपको दिए जाते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 5th सेमेस्टर तक, चाहे आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड हो या आप ऑटोमोबाइल के हों या आप कैड कैम के स्टूडेंट हों, 5th सेमेस्टर तक आपका जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है और 6th सेमेस्टर में भी आपके सारे जो सब्जेक्ट हैं वो सेम होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं 6th सेमेस्टर में। तो 6th सेमेस्टर में के सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, चाहे आप कैड के स्टूडेंट्स हों, ऑटोमोबाइल के हों या आप प्रोडक्शन के हों, आपको वहाँ पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपको ये पढ़ने को मिलेगा तीनों ही ब्रांच में, यानी कि तीनों में आपका कॉमन है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करें तो 50 का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, 20 नंबर का आपका इसका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम शॉर्ट में MMI के नाम से भी जानते हैं। अब मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है
और 20 नंबर को आपको इसका प्रैक्टिकल भी एग्ज़ाम देना होता है। नेक्स्ट आपका आता है सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। इस सब्जेक्ट में आप मशीनों के बारे में पढ़ते हैं कि सीएनसी मशीन जो है उसको कंप्यूटर के द्वारा कैसे ऑपरेट करना होता है। तो सीएनसी मशीन की बात करें तो 50 नंबर का इसका जो है थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। पेपर सॉल्व करने का सेम टाइम 2.5 घंटे आपको मिलते हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका इसका जो है 20 नंबर का होता है। तो ये आपका 6 सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी एंड सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, चाहे प्रोडक्शन ब्रांच के हों, ऑटोमोबाइल ब्रांच के हों या कैड कैम के हों, ये 3 सब्जेक्ट आप में कॉमन होते हैं। जो आपका अलग सब्जेक्ट होता है वो जैसे यहाँ पर लिखा है इलेक्टिव, तो ऑटोमोबाइल वाला जो स्टूडेंट्स है वो आपका पढ़ेगा यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यदि आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं तो आप पढ़ेंगे टूल इंजीनियरिंग करके एक सब्जेक्ट, और यदि आप कैड कैम है तो आप कैड कैम के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। यानी कि 6 सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट आपके बिल्कुल सेम होते हैं। चौथा सब्जेक्ट आपके जो है ब्रांच वाइज डिवाइड होता है। यदि आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं तो आपको वहाँ पर रिपेयर मेंटेनेंस करके एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं तो आपको वहाँ पर टूल इंजीनियरिंग करके एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। और यदि आप कैड कैम के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। तो गाइज़ ये था आपके सामने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर तक का कंप्लीट सिलेबस, जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा डिस्कस किया है। तो गाइज़ आज का ये वीडियो आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के में हैं और आप पॉलीटेक्निक कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सभी सेमेस्टर की क्लासेस चलती रहती हैं। काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए अपलोड हैं, आप जाकर देख सकते हैं और हमसे जुड़कर आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए।